गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 74। आज 27 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे और भारत में राष्ट्रवाद में हमने काफ़ी सारे आंदोलन पढ़ लिए थे। असहयोग आंदोलन हमने पढ़ा, खिलाफत आंदोलन हमने पढ़ा, चंपारण, खेड़ा, ये सब हमने पढ़ लिए थे। अब इससे पहले जो हमने आंदोलन पढ़ा था असहयोग आंदोलन, जो बहुत ही ज़ोर शोर से शुरू हुआ था, समाज के सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया था, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन जो है वो धीमा पड़ गया। अब हमने इसके बारे में पढ़ना है। जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन के शुरू होने के बाद इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने अपनी अपनी आकांक्षाओं के साथ भाग लिया। मतलब जो असहयोग आंदोलन में जब लोगों ने भाग लिया तो सबकी अपनी अलग अलग आकांक्षाएं थी। देश को आज़ाद कराना ये तो एक अलग बात थी, लेकिन लोग इसमें इसलिए शामिल हुए कि उनकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। जैसे बिहार के लोग इसलिए हुए कि उनको लगान माफ़ कराना था, किसी को कर नहीं देना था, कर ज़्यादा था, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। तो जो सभी सामाजिक समूह थे उनकी अपनी अपनी समस्याओं के कारण, अपनी अपनी आकांक्षाओं के कारण इसमें भाग लिया। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग थे। सबको स्वराज चाहिए था, लेकिन स्वराज के सबके अपने अलग अलग मीनिंग थे। किसी को लगान माफ़ कराने का अर्थ लिया किसी ने स्वराज का, किसी ने कर माफ़ कराने के लिए लिया जो ज़मींदार द्वारा दिया जाता था। तो सबके अपने अलग अलग अर्थ थे। इस कार्यपत्रक में हम कस्बों, शहरों में लोगों की भागीदारी के बारे में पढ़ेंगे। कस्बों, शहरों में असहयोग आंदोलन, विभिन्न वर्गों की भागीदारी। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। यही हमने असहयोग में पढ़ा था कि सहयोग नहीं करना था, तो सहयोग न करने के तरीके ये सभी थे कि स्कूल कॉलेज छोड़ दीजिए, हेडमास्टर शिक्षकों ने अपने इस्तीफे दे दिए, वकील वकालत करने नहीं गए, मुकदमे नहीं लड़े। और क्या करा था हमने? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। विदेशी वस्तुओं पर प्रभाव, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब के दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का अर्थ होता है कि जो रास्ता शराब की दुकानों की तरफ जाता था उस रास्ते को रोक लिया जाता था, इसे बोलते थे पिकेटिंग करना। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, क्योंकि उनका बहिष्कार करना था तो उसको जला दिया गया। 1921 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। लोगों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया तो विदेशी कपड़ों का जो आयात था वो लगभग आधा रह गया। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने से भी मना कर दिया। आयातित कपड़े को छोड़कर वो भारतीय कपड़े पहनने लग गए। परिणाम स्वरूप जब भारत में बने हुए कपड़े पहनने लग गए तो जो भारत के कपड़े की मिलें थी और जो हथकरघा उत्पादन था वो भी बढ़ने लग गया। तो ये सब असहयोग आंदोलन में हुआ, लेकिन ये आंदोलन कुछ समय बाद धीमा पड़ गया, स्लो पड़ गई इसकी रफ्तार। क्या कारण था कि ये आंदोलन धीमा पड़ गया? सबसे इम्पॉर्टेंट कारण था कि जो खादी का कपड़ा बनता था मिलों में वो प्राय महंगा होता था, जबकि जो विदेशी कपड़ा होता था वो सस्ता होता था। अब शुरुआत में तो लोगों ने बहिष्कार किया, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक इस बहिष्कार को वो नहीं कर पाए, इतना महंगा कपड़ा वो नहीं ले पाए। तो फिर गरीब जो थे इतना महंगा कपड़ा नहीं खरीद सकते थे, वो वापस जो है वो विदेशी में बना मशीन से बना सस्ता कपड़ा खरीदने लग गए। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार ने भी समस्या पैदा कर दी। वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना तेजी से नहीं हो पाई। हमने ब्रिटिश संस्थान, ब्रिटिश स्कूल, ब्रिटिश कॉलेज का बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन बदले में कुछ वैकल्पिक संस्थान तो चाहिए थे जहां बच्चा पढ़ सकता। कुछ विद्यापीठ खुले थे, लेकिन उनकी रफ्तार इतनी तेज़ नहीं थी कि वहां पर जाकर बच्चा पढ़ाई कर सके। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक जो थे वो वापस स्कूल लौटने लग गए। वकील भी जो थे वो दोबारा अदालतों में जाने लग गए। तो जब जितने वर्ग आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, जब सब वापस चले जाने लग गए, तो इन्हीं वजह से जो असहयोग आंदोलन था
वो धीरे धीरे धीमा पड़ना शुरू हो गया। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और अधिकतर बार पेपर में आता है। आगे देखिए, कस्बों शहरों में विभिन्न समूहों ने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया। यह आंदोलन धीमा क्यों पड़ा, ये क्वेश्चन है। और किस प्रकार भाग लिया वो हमने अभी ऊपर पढ़ा, चीज़ों का बहिष्कार किया। अगर आप असहयोग आंदोलन के दौरान एक विद्यार्थी होते तो आप किस प्रकार भाग लेते। सब आप लोग खुद सोचेंगे कि अगर आप उस समय होते और आप एक विद्यार्थी होते और आपको बहिष्कार करना होता, असहयोग आंदोलन में आपको भाग लेना होता, तो आप किस प्रकार से असहयोग करते। तो ये आपकी वर्कशीट है, ध्यान से सभी बच्चों ने करना है।